हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वाड्रिलेटर की एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th में 8.1 तक हो आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और तैयार कर ली होगी। ये तीसरी वीडियो है और इसमें कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर हमारे पास फिनिश हो जाए। इस एक्सरसाइज में हमारे पास आती है मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों मैंने एक अलग वीडियो में समझाई है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देखें और उससे समझें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूं कि मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, वो कहना क्या चाहती है। चलिए देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस हैं। देखिए, E and F are the midpoint of AB and AC. E is the midpoint, F is the midpoint. E is the midpoint of this side, F is the midpoint of this side. Join E to F, join E to F. Now, EF is half of BC. देखिए क्या बता रहा है ये कि ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये वाली साइड इस साइड के हाफ होगी, ये वाली साइड इस साइड के हाफ होगी। अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। आल्सो EF पैरेलल BC, और ये दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे। इसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। इसका प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को खोलें, आप सीधे मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ पर पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। अब समझते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? कहती है अब इस बार मिड पॉइंट एक ही है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मिड पॉइंट केवल ये E है, केवल मिड पॉइंट E है और ये पैरेलल है। ये कंडीशन दे दी इसने पहले से, एक मिड पॉइंट और पैरेलल। तो क्या कहेंगे? इट विल आल्सो मिड पॉइंट, F विल आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। कब? जब ये दोनों पैरेलल होंगी। दो केस देते हैं, तीसरा पूछता है। दो केस क्या दिए? ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, दो केस दिए हैं। तीसरा क्या है? ये दोनों पैरेलल होंगी। इसके अंदर दो केस दिए हैं, ये मिड पॉइंट है और ये दोनों पैरेलल है। दो केस दिए हैं, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल है। तो तीसरा पॉइंट कि ये मिड पॉइंट होगा। तो दो देके तीसरी बात आपसे पूछवाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटर दे रखा है ABCD और मिड पॉइंट दे रखे हैं इसके। इसका मिड पॉइंट है R, AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट Q, DC का मिड पॉइंट R और AD का मिड पॉइंट S। तो प्रूव करवा रहा है इसके अंदर आपको, और ये एनी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज मत हुआ करें, पढ़ा करें कि क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, क्या है, कुछ भी एनी क्वाड्रिलेटरल है। तो गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD और क्या गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD? P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of DC, S is the midpoint of ED। ये गिवन है, चारों मिड पॉइंट गिवन है। प्रूफ क्या करना है? SR पैरेलल टू AC, SR AC के पैरेलल है। चलिए, एंड हाफ भी है। चलिए, PQ इक्वल SR, PQ और SR इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और PQRS इज अ पैरेललोग्राम। लीजिए, बच्चा क्वेश्चन देख कर डर गया, सर
बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है, ज्यादा चीजें इसके अंदर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ACD, चलिए ट्राइंगल ACD ले लीजिए, ट्राइंगल ACD, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, देखिए ये वाला S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। देखिए इस ट्राइंगल के अंदर देखिए ध्यान से, ये मिड पॉइंट है इसका और ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये दोनों साइड देखिए, ये दोनों साइड, तो SR इक्वल हाफ ऑफ AC एंड SR पैरेलल AC। देखिए आप, ये जो SR है ये AC के पैरेलल भी है और SR इसके जो है हाफ भी है। रीजन क्या देंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। लीजिए मिड पॉइंट थ्योरम से देखिए, केवल आप ऊपर का ट्रायंगल देखें, ऊपर के ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट ये है, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये दोनों पैरेलल होंगी और ये हाफ होगी। लीजिए, डर रहे थे आप, ये भी हो गए, ये भी हो गए, खामखा डर रहे थे आप, दोनों प्रूफ हो गए। चलिए अब आइए नीचे वाले ट्रायंगल में, सेम प्रोसीजर नीचे वाले ट्रायंगल में करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, चलिए ट्रायंगल ABC में P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P मिड पॉइंट है AB का, Q BC का। लीजिए P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, तो हैंस PQ और AC में क्या रिलेशन आया? PQ और AC में क्या रिलेशन आया? PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए दोबारा से, इस ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट है ये, तो ये वाली इसके पैरेलल भी होगी और ये वाली इसके हाफ भी होगी। अगेन मिड पॉइंट थ्योरम, पैरेलल भी और हाफ भी। ये सेकंड आ गई बाय फर्स्ट सेकंड। चलिए देखते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निचोड़ निकलता है? देखिए ये भी हाफ AC है, ये भी हाफ AC है, तो SR और PQ, देखिए SR और PQ, SR इसका हाफ है और PQ भी इसका हाफ है, तो यानी कि दोनों इक्वल हो गई और दोनों पैरेलल भी हो गई, क्योंकि ये पैरेलल इसके भी है, ये पैरेलल इसके भी है। तो SR एंड बाय फर्स्ट एंड सेकंड, SR इक्वल PQ एंड SR पैरेलल PQ, hence quadrilateral PQRS is a पैरेललोग्राम। देखिए ये इसके पैरेलल और इक्वल है, तो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। लीजिए ये भी आ गया PQ इक्वल ऐसा, और ये भी बहुत इजी प्रूफ है, कोई इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, सबसे पहले ऊपर देखेंगे, ये साइड इसके पैरेलल और हाफ है, ये वाली इसके, और नीचे देखेंगे ये वाली इसके पैरेलल और हाफ है, तो इट मींस दोनों पैरेलल है और ये दोनों ही इक्वल है, तो हेंस इट इज अ ट्रायंगल। काफी क्वेश्चंस के अंदर ये प्रूफ चलना है, इसको मैं रब नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड का प्रूफ भी यहीं से निकलेगा। कहता है ये रोम्बस है, कहता है ये रोम्बस है। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन सेकंड कर रहा हूं मैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। लीजिए गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस हो गया आपके पास, ये सब मिड पॉइंट दे रखते हैं। टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूव देखिए, टू प्रूव है PQRS क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। लीजिए इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है इसी फिगर में, तो सबसे पहले इसको आप पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। जब आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो इस क्वेश्चन को यहां तक लेके आएंगे। लीजिए सेकंड क्वेश्चन, ये गिवन, ये टू प्रूफ, ये प्रूफ, सब ऐसे ही चलेगा, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर।
चेंजेस कहाँ होंगे? अब इस पैरेललोग्राम का ये एंगल 90 डिग्री दिखाना है। चेंजेस अब होंगे कि सर इस पैरेललोग्राम का ये एंगल 90 डिग्री कैसे दिखाना है। चलिए देखते हैं। चलिए प्रूव करते हैं। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट होगी पीडी। चलिए और लेबलिंग करते हैं इसकी। इसमें लेबलिंग करनी पड़ेगी, यहां पर एम, यहां पर एन, यहां पर ओ। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। वी नो से शुरू करेंगे। वी नो डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने क्या कहा कि जो डायगोनल है रोम्बस की, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 हो गया। ये सब प्रूफ लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में बार बार बता रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन में प्रूफ करना है आगे। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हेंस एंगल DOC इक्वल 90। DOC 90 हो गया। अब देखिए ये 90 प्रूफ करना है, ये 90 है। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं और कह दूं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो चलिए इसको पैरेलल प्रूफ करते हैं, देखते हैं पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे। अब एस आर किसके पैरेलल थी? एस आर पैरेलल है एसी के। एस आर पैरेलल एसी इंप्लाइज जब एस आर एसी के पैरेलल है तो एम आर किसके पैरेलल होगी? ओ एन के। देखिए आप, जब ये पैरेलल इसके है तो ये छोटे पोर्शन के पैरेलल होगा। सिमिलरली आर एन पैरेलल ओ एन, सिमिलरली आर एन पैरेलल एम ओ, सिमिलरली आर एन और एम ओ पैरेलल हो गई। हेंस क्वाड्रिलेटरल एम आर एम ओ इज आ पैरेललोग्राम। लीजिए ये एक पैरेललोग्राम होगा, दोबारा देखिए, ये पूरी इसके पैरेलल है, तो ये छोटी सी छोटी के पैरेलल हो गई। सिमिलरली ये पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। हेंस एंगल आर कितना होगा? ओ के इक्वल, और ओ कितना है? 90। ये एंगल 90 डिग्री आ गया। तो PQRS पैरेललोग्राम में प्रूफ कर दिया। PQRS का एंगल एक 90 डिग्री है। हेंस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज आ रेक्टेंगल। लीजिए रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, बिल्कुल बहुत ही इजी मैनर में। तो हमने क्या कहा, दोबारा से लीजिए। सबसे पहले ये आपने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, फिर ये एंगल 90 डिग्री, तो पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है, सीधा रेक्टेंगल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 2-3 बार आप इसकी वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर अगेन यही चलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या था? रोम्बस दिया था, रेक्टेंगल प्रूव कराना था। सेकंड क्वेश्चन में रोम्बस दिया था, रेक्टेंगल प्रूव कराना था। अब रेक्टेंगल देके रोम्बस प्रूव करा रहा है। लीजिए देखिए, सारे क्वेश्चन का एक ही प्रूफ है, रेक्टेंगल दिया है और अब रोम्बस प्रूव करा रहा है। ये तो और इजी पड़ गया। तो पैरेललोग्राम तो आप प्रूफ करेंगे ही। आपको बताया जो पहला क्वेश्चन का प्रूफ है वो सेकंड में भी रहेगा, थर्ड में भी रहेगा। ऐसा नहीं है थर्ड क्वेश्चन आप आधा करें या सेकंड आधा करें, ये चलेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 गिवन यही रहेगा। 2 प्रूफ ये हो गया, प्रूफ यहां तक ये रहेगा। थर्ड क्वेश्चन का प्रूफ ये लिखेंगे आप, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब पैरेललोग्राम के बाद शुरू करते हैं हम कि करना क्या है। चलिए अब इसको आपको रोम्बस प्रूफ करना है। ये रोम्बस कब होगा? ये रोम्बस जब होगा जब इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और रेक्टेंगल दिया था। तो थोड़ा सा फिगर जब आप इसकी बनाएंगे, लेबलिंग यही रहेगी लेकिन फिगर रेक्टेंगल की बनेगी। चलिए देखते हैं, CDAB लेबलिंग यही रहेगी, फिगर रेक्टेंगल बनेगा बस। तो प्रूफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लीजिए प्रूफ पर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं होगा।
इस फिगर के लिए ये प्रूफ आ गया हमारा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में क्या कह रहा है, ये साइड इस साइड के ऊपर प्रूफ करिए तो आपका ये वो हो जाएगा रोम्बस, क्योंकि रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो ये आपका रोम्बस हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या वाकई ही ऐसा है। इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। लीजिए अब इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल DRS एंड ट्रायंगल QCRQ, देखिए इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। DR इक्वल RC, लीजिए वाई DR इक्वल RC क्यों है, क्योंकि R मिड पॉइंट है। R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। लीजिए बहुत बढ़िया। चलिए ये तो मिड पॉइंट आ गया, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। चलिए D इक्वल C आ गया, ईच 90, बहुत ही बढ़िया, ईच 90। अब DS इक्वल CQ के, देखिए DS, ये DS इस CQ के इक्वल है। क्यों इक्वल है, देखिए जब फुल साइड इक्वल है, फुल, और ये मिड पॉइंट है, फुल साइड इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होंगी। तो आप क्या रीजन देंगे, रीजन देंगे हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CB। देखिए जब AD और BC इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। तो हेंस ट्रायंगल DRS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CRQ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हेंस CPCT से ये साइड इस साइड इक्वल, खत्म काम। हेंस RS इक्वल RQ बाय CPCT। हेंस पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम PQRS था जिसकी दो साइड इक्वल है, इज अ रोम्बस। तो देखिए हर क्वेश्चन में एक ही प्रूफ काम में आ रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था वही सेकंड क्वेश्चन में, वो पूरा का पूरा थर्ड में, आगे का थोड़ा सा पोर्शन चेंज करना होता है, ठीक है। तो आपको ट्रेन से आधे रास्ते जाना है, उसके बाद ब्रांचेस निकल जाती हैं कि इस रूट जाओगे या इस रूट, इतना तो ट्रेन से आपको इकट्ठे जाना है एक साथ, और इसके बाद ही आपकी हर क्वेश्चन की रूट बनेगी। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां पर आप DS कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ये DS कर लेंगे, DS, ठीक है ना, बोला DS है, DC लिख दिया था, इसको आप DS इक्वल CQ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रैक से हट गया है, पैरेललोग्राम हमने प्रूव नहीं करना है, ट्रैक से हट गया। चलिए देखते हैं इसका ट्रैक। कहता है एक ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल DC, लीजिए चलिए हो गया काम। कहता है BD एक डायगोनल बना लीजिए, BD एक डायगोनल है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, लीजिए E मिड पॉइंट है AD का। चलिए लिखना शुरू करते हैं। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल DC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, लीजिए। तो प्रूफ क्या करना है, और एक और लाइन दी है, ये लाइन पैरेलल दी है, लीजिए पैरेलल लाइन दी है EF पैरेलल दी है AB के। ये लाइन इज पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB दी है। शो दैट, टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है, F इज द, लीजिए दिख गया ये आपको कि जब भी मिड पॉइंट प्रूव करना होता है तो वो कन्वर्स थ्योरम होती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो देखते हैं इसके अंदर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट प्रूफ करना है, और जब मिड पॉइंट प्रूफ करना होता है तो उसके अंदर कन्वर्स लगती है। ये पैरेलल इसके गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बात से, पैरेलल क्या गिवन है। देखिए पैरेलल गिवन है EF पैरेलल AB गिवन, बट AB किसके पैरेलल है, DC के, बट AB पैरेलल है DC के। हेंस ये तीनों पैरेलल हो गए, कौन, AB DC के पैरेलल है, पैरेलल है EF के। सबसे पहली बात, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। तो कभी भी हम कोई सी भी पैरेलल पकड़ सकते हैं, तो हमारा काम एक इजी हो गया। अब आइए ट्रायंगल ABD देखिए। चलिए ट्रायंगल ABD,
ट्राइंगल एबीडी में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। देखिए इसकी मिड पॉइंट है ये, और ये है पैरेलल, इसको लेबलिंग दे दीजिए एम। ये पैरेलल है इसके, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। आप वीडियो के शुरू में जाके जहां मैंने स्टेटमेंट बताया है वहां पे एक बार और जाके देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन आया है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का, तो कंफ्यूजन होना लाजमी नहीं है, तो आप पीछे जाके एक बार देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। E is the midpoint of AB. EM parallel AB. Hence, M is the midpoint of PD. M is the midpoint of PD. इसका midpoint ये है, ये parallel है, तो ये भी midpoint होगा by converse of midpoint theorem. आप पूरा लिखेंगे, आप नहीं लिखेंगे ऐसे, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप पूरा लिखेंगे। हेंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। चलिए m मिड पॉइंट आ गया BD का। अब आगे चलते हैं। अब आइए ट्रायंगल DBC, जरा ट्रायंगल DBC पे निकाल गड़ाइए आप। ट्रायंगल DBC में सेम चीज, m मिड पॉइंट है इसका, देखिए ध्यान से देखिए, m मिड पॉइंट है इसका, m इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। लीजिए इस ट्रायंगल में m मिड पॉइंट है और MF पैरेलल है BC के, ये हमने शुरू में ही बता दिया था। MF पैरेलल है BC के, रीजन लिखना चाहें रीजन लिख सकते हैं आप। क्या रीजन है कि ये पूरी इसके पैरेलल है, ये पूरी इसके पैरेलल है, तो ये छोटी सी भी इसके पैरेलल होगी। ये पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स क्या कहती है, हेंस बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि एफ भी बीसी का मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना था। एफ इज द, देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, कहीं भी आपको लॉजिक नहीं लगाना पड़ा ज्यादा। इसका मिड पॉइंट ये है, ये पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया। चलिए छोड़ दीजिए इसे, अब इधर आ जाइए। इसका मिड पॉइंट ये है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। बहुत अच्छी बात है, ये प्रूव करना था। लीजिए देखिए क्वेश्चन फॉर इजीली हो गया, बहुत ही इजी प्रूफ है, इसको आप करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इजी है और सबसे बड़ी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं 5 में आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया। देखिए अब चीख के कह रहा है ये पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। कहता है ई मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है BC का, तो बुक की लैंग्वेज है AF एंड EC ट्राइसेक्ट द BD। ये लाइन और ये लाइन इसको ट्राइसेक्ट करती है। ट्राइसेक्ट मींस तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना, तो प्रूव करना है कि ये लाइन इसको ट्राइसेक्ट करती है, मींस दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ये तीनों पोर्शन इक्वल प्रूव करने हैं आपको। तो आइए, बहुत इजी प्रूफ है, समझेंगे। क्वेश्चन अगर ना समझेंगे तो एग्जाम में ये आपसे नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगेगा, लेकिन समझने के बाद आपको लगेगा सर वाकई क्वेश्चन में मजा आ गया, बहुत इजी था। इन पैरेललोग्राम ABCD, AB is parallel to CD, बिल्कुल सही। AB parallel to CD and AB equal CD। बहुत अच्छी बात है कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल है। अब मिड पॉइंट का यूज करेंगे। E मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है। चलिए E और F मिड पॉइंट है, तो आइए E और F मिड पॉइंट पढ़ते हैं। सिंस E is the midpoint of AB and F is the midpoint of CD, hence AE parallel FC and AE equal FC। देखिए क्या कहा मैंने, समझे, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है, समझिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा जब पूरी साइड के इक्वल है तो उसका हाफ ये और इसका हाफ ये भी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे। बहुत मोटा सा लॉजिक है, जब पूरी साइड इक्वल है तो उसका हाफ ये और इसका हाफ ये भी इक्वल और पैरेलल होंगे। बिल्कुल सही जवाब आ गया। चलिए हो गया। हेंस क्वाड्रिलेटरल AECF इज अ पैरेललोग्राम। लीजिए जब ये साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया। हाँ जी सर, ये पैरेललोग्राम हो गया।
अब जब ये पैरेललोग्राम है तो AF और EC भी आपस में पैरेलल होंगे, बिल्कुल सही। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी और हमारा 90% काम खत्म हो गया। अब मिड पॉइंट थ्योरम चलेगी और मिड पॉइंट थ्योरम से 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। चलिए, मेन काम ये था मिड पॉइंट थ्योरम से एक्स्ट्रा, मिड पॉइंट थ्योरम से एक्स्ट्रा काम ये था। अब शुरू करते हैं। अब आपके 1 मिनट के अंदर प्रूफ हो जाएगा। इन ट्रायंगल DQC, ध्यान दीजिए, DQC, F मिड पॉइंट है DC का, F मिड पॉइंट है DC का, FP पैरेलल है CQ के। Hence, by converse of midpoint theorem, P is also midpoint of DQ। देखिए क्या कहा हमने, ट्रायंगल DQC लेंगे आप, ट्रायंगल DQC, ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था कि AF पैरेलल EC, AF पैरेलल EC अभी हम प्रूफ करके आए थे, ठीक है। ये हमने प्रोग्राम प्रूफ किया था, है, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये पैरेलल इसकी हो गई और ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। कौन? P भी मिड पॉइंट होगा। तो हेंस DP इक्वल PQ। लीजिए, एक काम निमट गया, DP इक्वल PQ, एक काम निमट गया आपका। अब आइए, अब इस ट्रायंगल के अंदर सेम इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल BAP, ये तो बाप बन गया सबका। लीजिए, बाप को यहीं कर देते हैं हम, इन ट्रायंगल BAP बाप। चलिए ट्रायंगल देखते हैं बाप पे। आपने बताइए कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। स्टेटमेंट आप खुद लिख लेंगे। अब आपको प्रैक्टिस हो गई है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, EQ पैरेलल AP। सर ये दोनों पैरेलल कैसे हैं बेटा? जब ये पूरी पैरेलल, इसके अभी प्रूफ करके आए हम, ये पूरी इस साइड के पैरेलल है, ये पूरी, तो ये छोटा सा पोर्शन तो होगा ही। रीजन क्या देंगे? AF पैरेलल EC। लीजिए, ये पैरेलल इसके, ये मिड पॉइंट, तो ये भी मिड पॉइंट होगा किसका? PP का। ये बाप था BAP, तो PB का मिड पॉइंट होगा Q। Hence Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। Q मिड पॉइंट है BP का, तो PB इक्वल PQ। ये सेकंड, ये थर्ड, बाय सेकंड एंड थर्ड। DP किसके इक्वल है? PQ के। देखिए, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने। DP PQ के इक्वल है और PQ BQ के इक्वल है। देखिए, PQ है ये, PQ BQ के इक्वल है, तो DP PQ के इक्वल है और PQ BQ के। बाय फर्स्ट सेकेंड, DP इक्वल PQ इक्वल BQ। हैंस प्रूफ। लीजिए, प्रूफ हो गया। इस ट्रायंगल के अंदर कहा था ये साइड इस साइड के इक्वल और नीचे वाले ट्रायंगल में कहा ये इसके इक्वल, तो तीनों इक्वल हो गई और यही आपको प्रूफ करना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन क्वेश्चन नंबर 1 को फॉलो करता है। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। लीजिए, कोई एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सेम फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे आप इसके अंदर, और कहता है इसके मिड पॉइंट्स लीजिए और कहता है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए, PQRS एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एनी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं है, कोई फिगर नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल, ठीक है। कहता है ये दोनों टू प्रूव, सिंपल क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रूव करना है? PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आप क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपने कर लिया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रूफ करना है, मैं आपको बता दूं, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। लीजिए, ये एक पैरेललोग्राम हो गया,
ठीक है, यहां तक तो आपको आता है अच्छी तरह। शुरू के 3-4 क्वेश्चन में आपने पैरेललोग्राम ही प्रूव किया है। वी नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। देखिए ये आप ध्यान से देखिए, ये और ये इस पैरेललोग्राम की डायगोनल है, तो हैंस पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट्स ईच अदर। लीजिए हो गया। देखिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पूरा, उसके बाद कहेंगे ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की डायगोनल है, और डायगोनल के बारे में भी पता है पैरेललोग्राम की, बाइसेक्ट ईच अदर, और यही प्रूव करना था पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए कितना सिंपल वे में क्वेश्चन फर्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार वही काम में आ रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 में। एक्सरसाइज 7.1 का जो 8th क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इस 7.1 में क्वेश्चन नंबर 8 था। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन 8 था, और 8.2 में ये क्वेश्चन 7 है। बस डिफरेंस ये है, जब 8th में आया था तो वहां पे हमने सिंपल कॉन्ग्रुएंसी से किया उस चैप्टर के मेथड से, और यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए करेंगे, या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का। देखते हैं क्या होता है। एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच सी इज 90 डिग्री। कहते हैं एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर सी 90 है। चलिए देखते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर सी 90 है। चलिए हो गया। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। इसका मिड पॉइंट एम दे रखा है हाइपोटेन्यूज का, ये मिड पॉइंट हो गया। लीजिए काम हो गया। पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। ये रहा बीसी, बीसी के पैरेलल। यहां थोड़ा आप एक काम करें, बीसी यहां ले लें, तो बीसी के पैरेलल लीजिए, बीसी के पैरेलल एक लाइन लीजिए, इंटरसेक्ट्स एसी एट डी, एसी को डी पर मीट करता है। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी, सी पर 90, एम मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, और एम डी पैरेलल है बीसी के। देखिए ये मिड पॉइंट, ये पैरेलल। क्वेश्चन अभी हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, जितना समझ में आया पहले वो कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या समझ में आया। क्वेश्चन में समझ में आया एम इज द, इन ट्रायंगल एबीसी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम डी पैरेलल बीसी, एम डी बीसी के पैरेलल है। हेंस by converse of midpoint theorem, D is also the midpoint of AC। तो ये भी मिड पॉइंट हो गया। चलिए देखते हैं, अभी तक हमने क्वेश्चन में यही नहीं पढ़ा कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। देखते ही शुरू कर दिया, क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन में क्या कुछ पूछ रहा होगा। गिवन नहीं, क्या कुछ पूछ रहा होगा। चलिए पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम डी पैरेलल बी सी, एंगल सी इक्वल 90। लीजिए इतना सब कुछ गिवन था आपके पास, ठीक हो गया। टू प्रूफ, टू प्रूफ में आपके पास 3 पार्ट है। टू प्रूफ में आपको करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। लीजिए पहला प्रूफ हो गया, बिना क्वेश्चन लिखे ही पहला प्रूफ हो गया। सेकंड एम डी परपेंडिकुलर ए सी। ये सेकंड में कह रहा है एमडी एसी के परपेंडिकुलर है, ये ओरल है कोरस्पोंडिंग। लीजिए एंगल 1 इक्वल एंगल सी इक्वल 90 डिग्री कोरस्पोंडिंग। हेंस एमडी परपेंडिकुलर एसी। लीजिए ये भी हो गया, एमडी परपेंडिकुलर एसी ये भी हो गया। ये 90, सॉरी ये 90, तो ये भी 90 कोरस्पोंडिंग। देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है सी एम इक्वल एम ए। आइए सी एम इक्वल एम ए, चलिए जी देखते हैं सी एम इक्वल एम ए। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे सिंपल। इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। लीजिए इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दीजिए। सब कुछ गिवन है आपके पास, कुछ भी आपको नहीं लेना है। ए डी इक्वल डी सी प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव करके आए हैं। लीजिए ए डी इक्वल डी सी प्रूव्ड अबव। एंगल 1 इक्वल 2। लीजिए ईच 90 और एम डी इक्वल एम डी।
बहुत ही सिंपल प्रूफ, हैश ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिंपल, किससे? साइड एंगल साइड से, हैंस सीपीसीटी से ए एम इक्वल सी एम, ए एम इक्वल सी एम बाय सीपीसीटी। लीजिए ए एम इक्वल सी एम आ गया सीपीसीटी से, लेकिन इसके अंदर एक बात और कही कि लिखा है इसमें इक्वल टू ए बी बाय 2। चलिए अब देखते हैं ए बी बाय 2 कैसे आएगा। बिल्कुल, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। ठीक है, एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो एम किसके हाफ हो गई? ए एम हाफ होगा ए बी के। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो ये साइड पूरी के हाफ होगी। हैंस लीजिए सी एम इक्वल एम में आ गया, सी एम इक्वल एम में आ गया, और एम में इक्वल हाफ ए बी, तो हैंस सी एम इक्वल एम में इक्वल हाफ ए बी। लीजिए ये भी आपका प्रूफ हो गया, ये परपेंडिकुलर ये भी प्रूफ हो गया आपका, और मिड पॉइंट ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, कितना इजी! ये एक्सरसाइज सबसे इजी है, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके टच में रहेगी ये, और तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में लिखने का। इनके एग्जाम्पल्स भी जरूर करें, एग्जाम्पल करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि एग्जाम्पल भी एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल आपके पास सोल्ड है, चैप्टर आपने कर लिया तो एग्जाम्पल समझने काफी इजी हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।